नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा उठाइए, सूरह नूह है कुरान पाक में, और उनकी दावत और उनकी कौम के इनकार, तुग़यान, तमर्रुद, उसका बड़ा अजीब व गरीब बयान है, बड़ा दर्दमंदाना बयान है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बताई गई है, वक्त बताया गया है, उनकी मेहनत बताई गई है। फिर नूह अलैहिस्सलाम की अपनी जुबान से गिला और शिकवा और फरियाद है अल्लाह ताला से कि वो अल्लाह को क्या कहा। अल्लाह ताला ने उसको कुरान में नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से ही कुरान के अंदर लाए हैं कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैंने इस कौम को, अपने लोगों को, या अल्लाह, मैंने दिन को भी पुकारा, मैंने रात को भी पुकारा, मैंने तन्हा अकेले भी इनसे बात की, मैंने इनको जमा करके भी इनसे बात की, मैं जितना भी इनसे बात कहूं तो कहा या अल्लाह, आखिर में ये अपनी उंगलियां अपने कानों में दे देते हैं और मेरी बात नहीं सुनते। वस्तकबरु इस्तिकबारा, या अल्लाह, इंतहाई किबर, इंतहाई तकब्बुर ये लोग मेरी बात के जवाब में करते हैं। फिर फरमाया कि या अल्लाह, तेरी बात जो तूने मुझ तक पहुंचाई है, मैंने इनको कैसे पहुंचाई? तो उसमें ये जहां आखिरत की बातें उनको बताई, अल्लाह की तौहीद की, वहां देखें उनको ये बताया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, फ़क़ुल्तु, नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इनसे ये कहा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। तो इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या होगा? उस कौम को, अपनी कौम को कह रहे हैं कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इसलिए कि वो गफ़्फ़ार है, जब उससे इस्तिग़फ़ार होती है माफ कर दिया करता है, उसकी आदत है। एक तो माफ कर देगा, पहली बात ये, जो भी तुम कर चुके हो और जितना भी तुम अपना नामा आमाल सियाह कर चुके हो और जितना तुम मुझे झुठला चुके हो और जितनी तुम मुझे तकलीफ पहुंचा चुके हो और जितना तुम गुनाहों में आगे बढ़ चुके हो, उसके बावजूद अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो माफ कर देगा। एक तो ये करेगा। व युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, और फरमाया तुम्हारे ऊपर आसमान के दहाने खोल देगा, तुम्हारी खुश्क साली दूर कर देगा। देखें, खुश्क साली की दूरी को किस चीज के साथ जोड़ा है? इस्तिग़फ़ार के साथ। व युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। फरमाते हैं कि व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, माल भी बढ़ा देगा, औलाद भी बढ़ा देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, बाग भी बना देगा तुम्हारे लिए, नहरें भी जारी कर देगा तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ नूह अलैहिस्सलाम जोड़ रहे हैं, ये इस्तिग़फ़ार की खुसूसियात, और खुद अल्लाह ताला को अपनी कारगुजारी सुना रहे हैं कि अल्लाह, मैंने इनको ये भी बताया है, तेरे गफ़्फ़ार होने का भी बताया है, और ये भी बताया कि जब तुझसे लोग माफी मांगते हैं और तुझसे लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं और जब तेरे आगे लोग झुक जाते हैं और तुझसे अपनी बगावत खत्म कर देते हैं, तो या अल्लाह, न सिर्फ तू माफ कर देता है बल्कि तू उनके सारे मसाइल हल कर देता है, उनकी दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल हल कर देता है। फिर आखिर में अपनी कौम से कहते हैं, अजीब अंदाज है, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें हुआ क्या कि तुम अल्लाह ताला से ये सारी तवक्कुआत नहीं रखते जो मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, माफ करने के बाद तुम्हारे दुनिया के मसाइल हल कर देगा। तुम्हें खुश्क साली का सामना है, अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। तुम्हें औलाद चाहिए, अल्लाह ताला औलाद से नवाज देगा। तुम्हें माल चाहिए, अल्लाह माल दे देगा। तुम अपने बागात और नहरों के बारे में परेशान हो, नहरों में पानी आ जाएगा, तुम्हारे बाग फल और फूल देना शुरू कर देंगे, ये सारे मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे, तुम इस्तिग़फ़ार तो करो। मगर कौम ने इस्तिग़फ़ार करने से इनकार कर दी। दादा अपने पोते, ये बातें सारी नूह अलैहिस्सलाम दर्द दिल के साथ अपनी कौम को झंझोड़ कर खुद ही कहते हैं कि मैंने या अल्लाह एक को भी कहा और जमा करके भी कहा, दिन को भी कहा, रात को भी कहा, या अल्लाह आहिस्ता भी कहा, ऊंची आवाज के अंदर भी कहा, लेकिन वो पूरी उम्र उस आदमी की गुजर जाया करती थी, एक इंसान की, लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक नहीं कहता था। और जब मरने के करीब होता था तो अपने पोते को आखिरी वसीयत करता था, ख्याल रखना, फुलाने की बात ना मानना, मैंने भी नहीं मानी, ऐसा ना हो तुम मान लो। इस पर बिलाखिर जो कुदरत की मोहलत और ढील होती है वो खत्म हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान के ऊपर वो जारी हो गए अल्फाज, ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह, अब इस जमीन के ऊपर इनका एक भी घर बसता हुआ मत छोड़िए। और वजह बता दी कि अब इनकी हिदायत के आगे भी इम्कानात नहीं है। जब तक हिदायत के इम्कानात होते हैं, अंबिया मेहनत करते रहते, मायूस नहीं होते, नबी मायूस नहीं होते। जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल इन लोगों ने सुनने सुनाने, नसीहत पकड़ने के अमल को मुकम्मल बंद कर दिया है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, अब ये लोग, इनकी औलादें भी ये काफिर जन रहे हैं और उन काफरों की भी इस्लाह की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है,
اب تو تیری جو ڈھیل اور تیری مہلت ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس کے ساتھ قوم کے ساتھ کیا وہ آپ سارے حضرات کو آپ کو معلوم. تو یہ جو چیزیں جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات میں شروع سے آپ اسی طرح سے قوم ہود کا قصہ دیکھیے، قوم لوط کا قصہ دیکھیے، قوم صالح کا قصہ دیکھیے، قوم سمود کا دیکھیں، عاد کا دیکھیں، جتنے قصص قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں. بعض جگہ تو بیان ہی ایک جیسے لفظ ہیں، حالانکہ قومیں الگ الگ ہیں، نبی بھی الگ الگ ہیں، لیکن جب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور جو جملے ان کے قرآن پاک نقل کر رہا ہے وہ ایک جیسے الفاظ ہوں گے، ملتے جلتے الفاظ ہوں گے. نبیوں کی بنیادی اور مرکزی دعوت ہوتی ہے جس میں وہ مخلوق کو اس بات پر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا طریقہ، اپنی زندگی کا چلن، اپنا بود و باش، اپنا طرز اور رہائش اور رہن سہن کے طریقے ویسے کر لو جیسے تم سے تمہارا خالق چاہتا ہے، ویسے کر لو. پھر اس پر انعامات بتائے جاتے ہیں، اس پر چیزیں بتائی جاتی ہیں، لوگ ان کے مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے.